इस कहानी की शुरुआत में एक टाउन को दिखाया जाता है जहां कुछ साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हो जाता है और उनकी मौत एक ही तरीके से की जाती है, क्योंकि जो कातिल उन 3 लड़कियों को मारता है उसने एक अजीब सा नकाब पहना होता है। साथ ही उन 3 लड़कियों पर उसने 16 दफा चाकू से हमला किया था। इसके बाद वो कातिल यहाँ से गायब हो जाता है, जिससे यहाँ फिर किसी की हत्या नहीं होती। इसलिए टाउन के बच्चे हैलोवीन के दिन उस कातिल का नकाब पहनकर पार्टी करते हैं और आज हैलोवीन है। इसके बाद जेमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो आज रात अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही होती है। इसलिए जेमी की मॉम उसे ठीक से जाने को कहती है, क्योंकि उन्हें उस कातिल का खतरा होता है, जिससे जेमी के पिता उसे एना के पास लेकर आ जाते हैं जहां उसकी मॉम भी होती है। इसके बाद वो दोनों पार्टी की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेमी की मॉम घर पर अकेली होती है, जो कुछ बच्चों को कैंडी देकर भेज देती है और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। तभी वो अपने दरवाजे पर एक आदमी को देखती है जिसने उस कातिल का नकाब पहना होता है, लेकिन उन्हें लगता है वो यहाँ कैंडी के लिए आया है। इसलिए वो दरवाजा खोल देती है और उससे बात करने लगती है, पर वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। तभी वो कातिल अपना चाकू निकाल लेता है और उनको मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है, जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है और उस कातिल का पूरा सामना करती है। लेकिन अंत में वो कातिल जेमी की मॉम को चाकू मार देता है और उन पर 16 दफा हमला करता है, जैसे उसने पिछली 3 लड़कियों पर हमला किया था। और जब तक यहाँ पुलिस आती है वो कातिल यहाँ से जा चुका था। साथ ही जेमी अपनी मॉम को खोने के बाद काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि अब उसकी मॉम यहाँ नहीं है। अगले दिन जब जेमी स्कूल में होती है, स्कूल का प्रिंसिपल जेमी का दुख समझने की कोशिश करता है और उससे कहता है, हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ की शरीफ जेमी से कुछ सवाल पूछने लगती है, लेकिन जेमी उन्हें किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वो अपनी फ्रेंड एना के पास आ जाती है, जो एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि ये टाइम मशीन उसकी मॉम ने बनाई थी, लेकिन वो उसे आधे में ही छोड़ देती है। इसलिए एना इस मशीन को बनाना चाहती है। इसके बाद जेमी घर जाने लगती है, पर हम देखते हैं वो कातिल जेमी को देख रहा होता है, यानी कि अब वो कातिल जेमी को भी मारना चाहता है। अगले दिन जेमी कॉफी शॉप में क्रिस नाम के आदमी से मिलती है, जो एक रिपोर्टर होता है और वो उस कातिल का कई सालों से पता लगा रहा होता है जिसने ये कत्ल किए हैं। साथ ही जेमी को पता चलता है क्रिस और उसकी मॉम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो साथ में मिलकर उस कातिल का पता लगा रहे होते हैं। क्योंकि जब उन 3 लड़कियों का खून उस कातिल ने किया था, वो कातिल एक नोट उसकी मॉम के लिए छोड़ता है, जिसमें लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। यानी कि जेमी की मॉम को पहले से ही पता था वो कातिल उन्हें मारने के लिए कभी भी आ सकता है। ये सुनकर जेमी हैरान हो जाती है, इसलिए जेमी एना को ये बातें बताने लगती है। और तभी यहाँ वो कातिल आ जाता है जो जेमी पर हमला करने लगता है और जेमी उससे भागकर उस टाइम मशीन में आकर छुप जाती है, लेकिन वो उसे देख लेता है, जिससे वो जेमी पर वार करता है, लेकिन उसका चाकू मशीन में लग जाता है, जिससे वो ऑन हो जाती है। इसलिए जेमी वक्त में पीछे आ जाती है और ये वो समय होता है जब ये कातिल अपना पहला कत्ल करने वाला होता है। इसलिए जेमी सोचती है, अगर वो उस कातिल को ये पहला मर्डर करने से रोक दे तो उसकी मॉम की हत्या भी नहीं हो पाएगी। लेकिन जेमी अब समय में पीछे आ चुकी होती है, जिससे वो यहाँ किसी को नहीं जानती। इसलिए वो अपने स्कूल आ जाती है, जहाँ वो झूठ बोलकर स्कूल के अंदर आ जाती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। जहाँ जेमी उन 3 लड़कियों को भी देखती है जिन्हें वो कातिल मारने वाला है। साथ ही जेमी यहाँ अपनी मॉम को भी देखती है, जो उन तीनों लड़कियों की ग्रुप की लीडर होती है। और जब जेमी अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है, वो उससे ठीक तरह से बात नहीं करती। ये देखकर जेमी एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी मॉम को हमेशा अच्छे से बात करते हुए देखा है। इसलिए वो जेमी की एक बात नहीं सुनती। लेकिन जेमी को पता चलता है उन 3 लड़कियों में जो टिफनी नाम की लड़की है, उसका आज बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन ही टिफनी का मर्डर होगा। इसलिए जेमी पुलिस के पास आ जाती है और उन्हें उस कातिल के बारे में बताने लगती है, और वो लोग जेमी की किसी बात पर भरोसा नहीं करते। इसलिए वो जेमी को यहाँ से भगा देते हैं, जिससे जेमी अपनी फ्रेंड हैना की मॉम से मिलती है,
जिन्हें जैमी अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उन्हें उस डायरी के बारे में बताने लगती है, जिसके बारे में केवल वो ही जानती है। इसलिए उन्हें जैमी की बात पर भरोसा हो जाता है और वो उन्हें टाइम मशीन भी दिखाती है जिससे वो यहाँ आई है। इसलिए वो उन्हें यहाँ आने की वजह बताती है कि वो उस कातिल को पकड़ना चाहती है जो उन 3 लड़कियों को मारने वाला है, क्योंकि इससे वो अपनी मोम को भी बचा सकती है, जिससे वो जैमी को टिफनी की बर्थडे पार्टी में लेकर आ जाती है, जहाँ जैमी को लूकस मिलता है जो आगे जाकर स्कूल का प्रिंसिपल बनेगा। और यहाँ जैमी अपने डैड को भी देखती है जो अपनी जवानी में होते हैं। पर जब जैमी अपनी मोम से कुछ बात करने की कोशिश करती है कि यहाँ टिफनी की जान को खतरा है, वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब टिफनी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, यहाँ वो कातिल आ जाता है जो टिफनी को मार देता है। ये देखकर जैमी की मोम को जैमी पर भरोसा हो जाता है कि जैमी यहाँ उन्हें बचाने आई है। इसलिए अब वो जैमी की बात सुनने लगती हैं, जिससे जैमी उन्हें बताती है वो कातिल अगली बार मैरी को मारने वाला है, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। दूसरी तरफ ऐना उस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो जैमी को वापस ला सके। इस तरफ वो सब उस जगह पर आ जाते हैं जहां मैरी का कत्ल हुआ था, पर अब वो ये सब जान चुके होते हैं, इसलिए वो लोग जो करने होते हैं। और जब वो कातिल यहाँ आता है, उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, इसलिए वो सब मिलकर उसका सामना करते हैं, जिससे वो कातिल जख्मी हो जाता है। इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है, पर इस सब में वो लोग भी पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और अब पुलिस भी उस कातिल का पता लगाने में लग जाती है, लेकिन जैमी को पता होता है वो कातिल अब हैदर को मारने वाला है। इसलिए वो सब मेले में आ जाते हैं जहाँ हैदर का कत्ल हुआ था, और यहाँ हैदर भी होती है, जिससे वो लोग उस कातिल के आने का इंतजार करने लगते हैं। और जब वो कातिल यहाँ आता है, वो उन पर हमला करने लगता है, पर इस बार वो लोग उस कातिल को साथ में मिलकर मार देते हैं। और जब वो उसे देखते हैं, वो जैमी के स्कूल का प्रिंसिपल लूकस होता है, जिससे वो जैमी को बताते हैं लूकस की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और वो लोग एक दिन उसे खूब सारी दारू पिला देते हैं और उसे अकेले ही घर भेज देते हैं, जिससे रास्ते में लूकस की गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए लूकस अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार उन तीनों लड़कियों को मानता है, जिससे जैमी को भी उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। पर जैमी को पता चलता है इसके बारे में उसकी मोम को कुछ पता नहीं होता, ये केवल उन तीनों लड़कियों ने किया था। इसलिए लूकस उन तीनों लड़कियों को मार देता है। पर इतने में ही उस कातिल का नकाब पहनकर एक आदमी आ जाता है जो हैदर का गला काट कर उसे मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कातिल मर चुका है, पर ये दूसरा कातिल कौन है। इसलिए जैमी उन्हें बताती है ये कातिल यहाँ फ्यूचर से आया होगा, यानी कि ऐना ने उस मशीन को ठीक कर दिया होता है, जिसकी मदद से वो कातिल जैमी तक पहुंचकर उसे मारना चाहता है। इसलिए वो जैमी को मारने की कोशिश करने लगता है, पर यहाँ जैमी की मोम उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। और इसी बीच उस कातिल का नकाब हट जाता है और तब उन्हें पता चलता है वो कातिल और कोई नहीं, वो रिपोर्टर क्लिस होता है, जिसने जैमी की मोम को इसलिए मार दिया ताकि उसके चैनल की टीआरपी बढ़ सके और वो लोगों में मशहूर हो सके, ताकि उसके चैनल को लोग और भी ज्यादा पसंद करने लगे। ये सुनकर जैमी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए जैमी उस गन से क्लिस को मार देती है और टाइम मशीन में बैठकर अपने समय में वापस आ जाती है, जहाँ जैमी को पता चलता है उसकी मोम जिंदा है और जैमी का एक बड़ा भाई भी है, क्योंकि समय में पीछे जाने से जैमी से कुछ चीजें बदल चुकी होती हैं। पर जैमी अपनी मोम को पाकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।